नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने कल 10वां अध्याय शुरू किया, जिसमें सबसे पहला ही श्लोक में कृष्ण जी उसको बोले कि मैं तुमको परम सत्य बताता हूँ। परम कहा, असत्य, जो सत्य है वो असत्य हो सकता है। जैसे हमने सूरज का एग्जांपल लिया, हमने बोला सूरज निकलता है। ये हम हर रोज बोलते हैं, इसलिए हमको ये सत्य लगने लग गया है, पर अगर ऐसे ले तो ये असत्य स्टेटमेंट है, क्योंकि सूरज निकलता नहीं है। सूरज के आसपास धरती माता चक्कर लगाती है और अर्थ के आसपास चंद्रमा चक्कर लगाता है, और हम सब इसमें घूम रहे हैं उसके साथ। और हमारा ये जो सूरज है, ये जो सूरज हमारा जो है, इसके साथ जो हमारा ये ब्रह्मांड बना हुआ है, कहा जाता है ये भी एक धीरे 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 खिसक रहा है। तो पर ये क्या है कि ये खिसक जो रहा है, इसकी स्पीड के साथ हम लोग, क्योंकि हम लोग नॉर्मल हो चुके हैं, हमको फील नहीं होता है, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी और उनकी फ्रिक्वेंसी में ये चीज हमें आदत पड़ गई है, तो हमें पता नहीं चलता। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बस का। अगर एक बार बस चल रही होती है और अगर एक इंसान बस में खड़ा है, तो वो कई बार बिना सहारे के भी बस में खड़ा रहता है, और वो नॉर्मल खड़ा रहता है। वो जबकि खड़ा है और बस चल रही है, फिर भी उसको झटका नहीं लगता, अनटिल अनलेस बस अचानक ही तेज गति से ब्रेक लगा दे, तो उसको झटका लगता है। तो हमारी बॉडी का क्या होता है, रिदम जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉस्मोस के साथ सेटअप हो जाता है। इसलिए कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो हमारी बॉडी भी अर्थ, क्योंकि हर समय कॉन्टिन्यूसली घूम रही है, हमारी बॉडी भी उसके रिदम के साथ सेट है। तो अचानक ही कभी कभी क्या होता है, जैसे हाँ, ये जो भूचाल या वो सब आते हैं, तो हमारी बॉडी में हलचल, मतलब पृथ्वी में हलचल हुई, मतलब ब्रेक लगी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं, फिर कहीं पे कोई किसी को नुकसान भी आ जाता है जो उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। तो वही सब परम सत्य कृष्ण जी धीरे धीरे हमको खोल रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने श्लोक्स देखे थे, जिसमें हम लास्ट में देख रहे थे कि मैं हृदय में स्थित हूँ। तो इसको क्या मतलब था कि आत्मा जो है वो उसका निवास स्थान क्या है, हृदय में। और उसके बाद उन्होंने बोला मैं विष्णु हूँ, मैं सूरज हूँ, मैं ही नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, और मैं ही सामवेद हूँ। राइट, बहुत सारे ऋग्वेद भी होता है, यजुर्वेद भी होता है, वेद तो हमारे चार है ना, पर उन्होंने स्पेशली बोला। तो इसमें अगर ऐसे लें तो ये मैं लगता है, इसलिए ये मेरा फेवरेट चैप्टर भी है, क्योंकि जब मैंने भी गीता पढ़ी थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं से क्या तात्पर्य है, वो क्या कह रहे हैं। पर धीरे धीरे जब एक दो बार मैंने फिर से गीता पढ़ी, तो मुझको ज्ञान हुआ कि ओके, ये मैं से क्या है, कि वहां बताया गया है कि जैसे ये चार वेद हैं, उसमें से साम वेद जो है वो सबसे प्यारा है, ऐसे करके। नहीं, तो उन्होंने मतलब क्या किया था, उसको एक किस्म का सब कुछ रिवाइज किया था, क्योंकि पहले गुरुकुल में क्या होता था, सब नक्षत्रों की शिक्षा दी जाती थी, है ना, नक्षत्रों भी सिखाए जाते थे। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सारे वेद भी सिखाए जाते थे। और हम लोगों का क्या होता था, गुरुकुल में पढ़ाई थोड़ा डिफरेंट स्टाइल की होती थी। इस तरह के वेद्स कराए जाते थे, मतलब जीवन को जीना सिखाया जाता था एक किस्म का। तो उन्होंने इसके थ्रू क्या किया है, ये सब चीजें रिवाइज की हैं। तो अब हम इनको धीरे धीरे समझते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, कि मैं ही सूरज हूँ, मैं ही नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, एंड ऑल। तो इसको देखने के लिए अब हम आज इसको देखते हैं। नाउ अगर हम इसको देखें तो एक्चुअल में क्या है, कि उन्होंने सूरज कहा, फिर चंद्रमा कहा, आगे और भी कुछ कुछ श्लोक आएंगे जिसमें उन्होंने ग्रहों के नाम लिए कि इस ग्रह में ये है, ऐसे करके। तो उसमें एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास क्या होता है, 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यही 7 क्या है, चक्रास हैं। तो एक्चुअल में क्या है, हमारे चक्रास जो होते हैं वो इन सब ग्रहों के साथ अटैच्ड होते हैं, और हमारे ही, हम जो इस चक्रास को अपने शरीर के अंदर लेकर आए हैं, और हमारा ये शरीर जो है क्या है, कुछ 7 लोगों के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो जिसमें 7 लोग क्या होते हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, राइट,
फिर उसके बाद हमारा भाई बहन हो गए सेकेंड लेवल में। थर्ड लेवल में हमारे अड़ोस पड़ोस हो गए, है ना। फोर्थ लेवल में हमारे गुरुजन जो शिक्षा विक्षा दे रहे हैं। मतलब इनका नंबरिंग किसी तरह भी ले लीजिए, क्योंकि ऐसे मुझे एग्जैक्टली नहीं समझाना आएगा। पर मतलब इस तरह के 7 टाइप के लोग हमारे संग जुड़े होते हैं। तो मतलब पेरेंट्स हो गए माता पिता, सूरज और चंद्रमा क्या है, माता पिता, मुखिया और लेडी मुखिया। इसलिए कई बार बोला जाता है ना, सूरज पिता के समान है, चंद्रमा माता के समान। तो माता और पिता दो हो गए, फिर भाई बहन, मंगल और बुध, राइट। फिर उसके बाद बृहस्पति, घर के बड़े लोग। कई बार दादा दादी, नाना नानी, इसलिए कहा जाता है ना, हमारे यहाँ प्रणाम का रिवाज था कि पांव छुओ, ताकि उन लोगों को इज्जत मिले और बृहस्पति आपका स्ट्रांग बने, राइट। फिर शुक्र जो साथी होते हैं, फ्रेंड्स एंड ऑल, और जो अड़ोस पड़ोस एंड ऑल। और शनि क्या है, नौकर चाकर। मतलब आपके घर में जैसे मेट्स आती हैं, गाड़ी साफ करने वाला। तो इन सब का ग्रहों के साथ हमारा लिंक बना हुआ है। मतलब अगर हमारा इन सब के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो हमारे ग्रह भी ऑटोमेटिकली ही अच्छे हैं, राइट। अब इन सब के साथ छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए नौकर का ही। तो नौकर के साथ क्या होता है, यूजली हम लोग अपनी मेड्स के को लेके बहुत क्रिपिंग रहती है हमारी, कि वो ठीक से साफ नहीं की, वो नहीं की। और फिर उसके बाद जिस दिन वो नहीं आती है, हम दुखी होते हैं, जिसको कल्पना कह सकते हैं। तो आपका शनि बिगड़ जाएगा। यहाँ तो आपको पसंद नहीं है, छोड़ दीजिए। नहीं तो उसके साथ एडजस्टमेंट, मतलब उसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसका लेवल डिफरेंट है, आपका लेवल डिफरेंट है, राइट। तो इस तरीके से हमारा है कि हम लोगों को ये ग्रह जो हैं हमारे को अफेक्ट करते हैं, ये समझाना चाहा है कृष्ण जी ने। तो सूरज मुखिया है, चंद्रमा माता है, मंगल भाई, बुध बहन है, बृहस्पति घर के बड़े लोग, शुक्र साथी लोग, मतलब अड़ोसी पड़ोसी एंड ऑल, फ्रेंड सर्कल कह लो, ठीक है। देन शनि नौकर चाकर। तो यहाँ से उन्होंने हमको समझाया है कि इन सब का प्रभाव क्या है, ये ग्रह को सुधारने के लिए यही है। ग्रह कैसे है, अब हमारे यहाँ ग्रह भी हमारे यहाँ सेटिंग होती है ना, हम लोग जब पैदा होते हैं, हम जिस टाइम पर पैदा हुए हैं, उस समय पे हमारी जो चंद्रमा की दशा होती है, जो सूरज की दशा होती है, उसके हिसाब से हमारी एक जन्म कुंडलिनी बनती है। अब वो जन्म कुंडलिनी बनती है, और उसमें क्या लिखा हो जाता है कि सूरज चंद्रमा एंड ऑल ऐसे करके एक स्क्वायर बॉक्स, और उसके अंदर छोटे छोटे और स्क्वायर बॉक्स बन के ऐसे करके एक कुंडली बनती है। तो मोटे तौर में क्या होता है कि सभी के साथ ही, मोटे तौर में क्या है, चाहे आप मतलब सूरज चंद्रमा जो भी आपके ऊपर, कहते हैं ना कुछ लोग बुध ग्रह के हैं, कुछ मतलब जिसमें भी जौन सा भी लगन बोला जाता है उसको, तो जौन सा भी लगन है उसके हिसाब से उस इंसान का है। तो मोटे तौर के लिए हम सबकी बॉडी को जब भेजा गया, तो हमारी जो आयु है वो 120 ईयर्स की बनाई गई है, जो क्या होता है 12 नक्षत्र, 12 ग्रह होते हैं ना हमारे यहाँ। तो वो 12 के हिसाब से 120, मतलब 10 10 कह लो, ऐसे हिसाब से। उसमें सूरज का प्रभाव हमारे यहाँ हमारी जिंदगी में 6 साल रहता है। तो ये नहीं कि 6 साल एक साथ रहेगा, मतलब सपोज इन बचपन में हो सकता है सिर्फ 1 साल ही रहा हो, और फिर आगे सूरज, कहते हैं ना कई बार पंडित के पास जाओ तो आजकल सूर्य प्रभावी है या शनि की दशा चल रही है। तो बीच बीच में फ्लक्चुएशन के साथ टोटल जो है ओवरऑल 120 वर्ष के हिसाब से सूरज जो है वो 6 साल, चंद्रमा 10 साल, मंगल 7 साल, बुध 17 साल, बृहस्पति 16 साल, शुक्र 20 साल, शनि 19 साल, राहु 18 साल और केतु 7 साल। इसको वंशा पति करके, इस तरह करके आपका नक्षत्रों का आता है, जिसके थ्रू ज्योतिष लोग बताते हैं कि इस समय आपकी कौन सी दशा चल रही है। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि ये बनाया हुआ है, और इसके साथ कुछ कुछ कहानियां भी जोड़ी हुई हैं। मैं एक कहानी विक्रमादित्य जी की सुनाती हूँ, तो उससे आपको काफी समझ में आएगा। एक बात, विक्रमादित्य जी बहुत अच्छे राजा थे, जिसका सुना होगा ना विक्रम बेताल करके। जो बेताल उनको भूत चढ़ जा वो लेकर आते थे, फिर वो भूत कहता था कि तू मुझे कहानी सुना, इसका सोल्यूशन दे, अगर नहीं देगा तो मैं तेरा गला काट दूंगा, और अगर ऐसे करेगा तो मैं तेरे को ये, मतलब जवाब तो देना ही पड़ेगा, चुप रहेगा तो भी मैं तेरे साथ नुकसान करूँ।
तो विक्रमादित्य जी, मतलब ये सब कहानियों के माध्यम से हमको सिखाया गया है एक्चुअल में। अब वो जो विक्रम जी थे, उनके ऊपर जब शनि जी का प्रकोप था 7 साल का, तो वो शनि जी का जब प्रकोप था तो ऐसा था कि शनि जी उनसे नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मुझको, मैं इतना बलशाली हूँ, मैं इतना वो हूँ, मेरे को असर नहीं होगा किसी का भी। मतलब एक किस्म का कह सकते हैं ना, इसको ईगो कह सकते हैं। हालांकि इस विक्रमादित्य जी को ईगो नहीं था, बहुत अच्छे वो थे, वो राजा। तो शनि जी ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए ऐसे ही एक बार घोड़े के रूप में आए, कि घोड़े बेचने के रूप में। वो विक्रमादित्य जी को एक घोड़ा पसंद आ गया, और उसके साथ फिर मोल भाव हुआ। तो उस घोड़े वाले ने बोला, जी मैं तो इसके लिए 10 सोने की मुद्राएं लूंगा। वो उन्होंने बोला बहुत ज्यादा है, पर वो घोड़ा इतना उनको पसंद आ गया कि विक्रमादित्य जी उस घोड़े के ऊपर चढ़ के सवार होके चले गए और गायब भी हो गए। अब वो जो वहां के राजा लोग थे, अब उन लोगों के लिए तो परेशानी होगी, जो सेनापति लोग थे वो, उन्होंने खैर उसको तो, घोड़े वाले को सोने की मुद्राएं दी, और राजा की वेट होने शुरू हो गई। वो घोड़ा ऐसा था, और इसकी इतनी स्पीड थी कि वो दूसरे राज्य में ही ले गया विक्रमादित्य जी को। और इस तरह करते करते उनके, आई थिंक वो जो स्पीड थी इस तरह थी कि वो 2 साल आगे बढ़ चुका था, और वो उस राज्य के जंगल में गिर गए। और जब गिरे तो उनको तब एकदम लगा कि मतलब बहुत अंधेरा है एंड ऑल, ऐसे करके शनि क्या दिखाते हैं, ब्लैक दिखाया जाता है ना। तो बहुत अंधेरा था उस जंगल में। तो वहां गिर जाते हैं, और मतलब घोड़ा गिरते भी नहीं है, घोड़ा गायब हो जाता है एक्चुअल में। तो वो गिर जाते हैं। और वो जब गिर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो वो जंगल में, अब उनको ये नहीं समझ में आता मुझे इधर जाना है या इधर जाना है। और उनको ऐसा, अपने राज्य का कोई ऐसा जंगल मालूम नहीं था, और अंधेरे में तो खैर उनको लगा कि शायद मेरे राज्य का ही होगा, पर अंधेरे में मेरे को पहचान नहीं आ रही। खैर वो आगे धीरे धीरे उनको एक बाबा दिखा। तो उसको उन्होंने पूछा कि भाई ये कहाँ है, मुझे बाहर निकलना है, तो मैं कैसे जाऊं। तो उसने बोला, बाहर तो निकल जाओगे, पर ये तो दूसरा राज्य है, और तुम तो बड़े राजा वाजा लग रहे हो, तुमको ये वाला इस देश का राज्य तो पकड़ लेगा। बड़े घबरा गए कि ये क्या हो गया कि मुझे को पकड़ लेगा, मतलब। तो उन्होंने बोला, अपनी आइडेंटिटी तो छुपानी पड़ेगी। वो अपने वेशभूषा बदलते हैं, गहने वहने उतार के वहीं पे फेंक देते हैं, और जंगल में भटकने लग जाते हैं। वहां पर ही ऐसे एक लेडी निकल रही होती है। वो साहूकार की शायद बहू थी। वो पहचान जाती है उनको, और वो देखती है। वो मतलब इनकी दशा तो खराब हो ही रही थी, भूखे प्यासे थे एंड ऑल। तो उधर जो होता है कि वो उसको, नहीं सॉरी, एक इंसान जो होता है उसको इस तरह वो मतलब धीरे धीरे चलते जाते हैं, तो ऐसे ही किसी दुकानदार के बाहर आके लेट जाते हैं और सो जाते हैं, जंगल से किसी तरह निकल आते हैं। अब वो जो दुकानदार होता है, उसकी दुकान में जब वो सो रहे होते हैं, तो दुकानदार, मतलब वो विक्रमादित्य जी थे, उनका ओरा ही इतना अच्छा था। उस दिन दुकानदार जी का ये हाल था कि जो वो 5 वर्ष में कमाते थे, वो उन्होंने 15 मिनट में कमा लिया था। मतलब इतने ग्राहकों की लाइन लग गई थी। तो उन्हें लगता है कि ये बंदा तो मेरे लिए बड़ा अच्छा है। तो वो दुकानदार उसको अपने घर ले जाता है। अब वो दुकानदार सोचता है कि इसके रहने से ही मेरा इतना फायदा हुआ, तो मैं इसको रोज अपनी दुकान के बस सामने बिठा दिया करूंगा। और वो अपनी बिटिया को बोलता है, इसको अच्छे से खाना वाना दो, कपड़े वपड़े दो। वो उसको कपड़े वपड़े दे देते हैं, खाना वाना खिलाते हैं वो रात को। विक्रमादित्य जी अपनी पहचान तो छुपाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब विक्रमादित्य जी धीरे धीरे सोचते हैं कि अब मैं निकलूंगा कैसे। और वहां पर वो जो साहूकार था, उसके दिमाग में आ जाता है, मैं अपनी बिटिया की इससे शादी कर दूं। पर क्या होता है, उनकी बिटिया का वो चोरी हो जाता है हार। तो वो सोचते हैं इस राजा ने चुराया है। तो वो राजा के पास ले जाते हैं। राजा विक्रमादित्य जी के हाथ पैर कटवा के उसको जंगल में फेंक देते हैं। अब वो वहीं पे तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। इस तरह करते करते एक बार इसी राजा की ही बेटियां जो होती है, वो भी इसको ले आती है, और वो 2 वर्ष अपने पास रखती है, और इससे संगीत सीखती है विक्रमादित्य जी से। और वो इतनी इससे इम्प्रेस हो जाती है, और राजा को पता ही नहीं होता, क्योंकि राजा जी ने तो उसको फेंक दिया था विक्रमादित्य जी को। तो वो कह देती है कि मुझको तो इनसे शादी करनी है। तो माँ कहती है कि इसके तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, तो किस बंदे से इम्प्रेस हो रही है। पर उसको बहुत पसंद आ रहा होता है उसका बेटी को।
तो विक्रमादित्य जी को सब कुछ समझ आ रहा होता है, पर वो फिर भी आराम से उसको सह रहे होते हैं सब कुछ। और इस तरह करते करते 7 साल बीत जाते हैं, और उनके 7 साल शनि जी के टाइम खत्म हो जाता है, और अचानक शनि जी प्रकट हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि कैसा लगा मेरा प्रकोप। विक्रमादित्य जी उसके बड़ा नमन करते हैं दिल से, और कहते हैं भाई मेरे तो हाथ पैर कट गए हैं, तुम्हारा प्रकोप तो मैंने देख लिया भाई। तो ऐसे मजाक करते हैं और बोलते हैं कि अब जो भी है, प्रकोप तो मुझे समझ में आ गया है आपका, पर अब मैं आपको हाथ पैर से जोड़कर नमन नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा है कि मेरा मुंह से स्वीकार कीजिए नमन एंड। तो वो उसे बोलता है कि क्या लगा। उसने बोला कि कुछ नहीं, बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर तुम इस तरह हो तो ऐसा कर दो कि 7 साल मैं तो ऊपर के चक्रास में रहा, मैंने तो प्यार से सह लिया, पर शायद कोई और इस तरह ना सह सके। तो तुम कुछ इस तरीके से कर दीजिए कि हमारे को इसके कुछ उपाय भी साथ में दो। तो वहां से बना था कि ये ज्योतिष में हमारे साथ उपाय भी जुड़े हुए हैं। तो शनि देव जी बहुत खुश होते हैं, और वो कहते हैं कि तुमने हर दुख को बड़े हंसी से सहा, हर दुख को बहुत खुशी से सहा, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ पैर वापस देता हूँ और तुम्हारे राज्य में तुमको वापस भेजता हूँ। तो वहां से वो अपने उस राज्य में वापस चले जाते हैं। तो कहानियों के जरिए हमको समझाया गया है कि हर हाल में खुश ही रहें। अब हर हाल में खुश ही रहें, अब क्या है इस जरिए से हमको क्या समझाया गया है, एक ये कि आपकी लाइफ में एक टाइम पीरियड में ऐसा आएगा ही आएगा, किसी ना किसी की दशा आएगी ही आएगी, पर हम अगर उस दशा को आराम से शांति से एक्सेप्ट कर लें और सिंपली अपनी लाइफ को खुशी से फिर भी जीते रहें, तो वो दशा का प्रभाव कम हो सकता है। पर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे साथ सपोज चंद्रमा चंद्रमा मामा ही होता है, तो हम मामा का एग्जाम्पल ही लेते हैं। सपोज मामा ने मुझको 6 दिन पहले कुछ कहा, अब 6 दिन तक मैं उस बात को पकड़ी हुई हूँ। अगर मैं 6 दिन तक उस बात को पकड़ी हुई हूँ और 6 दिन बाद जब मामा जी मेरे सामने आए, तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं मामा जी से बात कर रही हूँ, पर मेरा मन क्या है 6 दिन पहले पहुंच गया कि ये मामा ने मुझे ऐसे कहा। तो बॉडी मेरी क्या है, मामा जी के सामने है, और मन कहाँ चला गया, 6 दिन पहले। और बुद्धि क्या विश्लेषण कर रही है, वो और ही आगे चली गई है, और वो सोच रही है कि अगर अब इस समय कुछ हुआ तो मैं ऐसे बिहेव करूंगी, मैं वैसे बिहेव करूंगी। तो मतलब मेरी बॉडी माइंड और बुद्धि, मतलब मन बुद्धि और मेरी बॉडी, तीनों एक साथ कार्य नहीं कर रहे हैं, जो विक्रमादित्य जी के साथ नहीं था। उन्होंने सहनशीलता दिखाई, एक्सेप्टेंस किया। तो उसको बताया है कि उस समय अगर मेरी ये तीनों को मैं एक साथ रखूं, कि मैं पुराना वाला किस्से को रफा दफा कर दूं, भूल जाऊं, तो मेरे साथ क्या होगा, ये दशा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको कहानियों के हिसाब से समझाया गया है। अब हमको मोटे तौर में मतलब क्या दिया गया, 120 वर्ष की आयु दी गई है, जिसमें इनके प्रभाव थोड़े थोड़े आएंगे, पर अगर हम ना पकड़े तो वो प्रभाव सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए इस तरीके से रहेंगे, या कुछ घंटों के लिए रहेंगे। पर हमारा क्या है, जैसे सूरज अगर 6 साल के लिए है, तो हम उस प्रभाव को पकड़े रखेंगे तो ये 6 साल के और भी लंबे चले जाएंगे, और हम अपनी आयु को भी इसी वजह से घटा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ क्या होता है, कुछ लोग 55 साल में ही डेथ हो जाता है, किसी का 60 साल में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम बातों को पकड़े हुए हैं। जो अर्जुन जी का कृष्ण जी ने देख लिया था कि इस समय क्या मना दशा है उसकी, कौन सा सूरज का प्रभाव चल रहा है उसके साथ, कौन सा चंद्रमा का प्रभाव चल रहा है, और उस हिसाब से वे समझ चुके थे कि अर्जुन विषाद क्यों कर रहा है। और जब अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया, 10th 9th चैप्टर तक अर्जुन को विश्वास हो गया था कि या ये तो जो बंदा है ये बहुत ज्ञानी है, और मैं इसको एक नॉर्मल सखा बन समझ रहा था, पर ये तो भगवान ही है साक्षात मेरे आगे आके। पर कृष्ण जी को अब ये समझ में आ गया था कि नहीं, अब उन्होंने कहा कि नहीं, पर फिर भी मैं तेरे को परम सत्य भी बताता हूँ, जहां तेरे को मैंने इतना नॉलेज दिया, इसलिए 10वें चैप्टर से उन्होंने परम सत्य को स्टार्ट किया। तो सिंपल है कि हमको कोई भी सिचुएशन में घबराना नहीं है, एक्सेप्टेंस रखनी है, और वही 7 पॉइंट्स, बाकी किसी में इंटरफेयर नहीं करना है, राइट। अगर हम ये सारे अपने 7 पॉइंट जो हमने पीछे बताए थे कि नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट, नो कमेंट्स,
ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस, राइट, क्षमा करना और क्षमा लेना। तो ये सब अगर हम डेली अपनाएं तो हमारे ऑटोमेटिकली सारे ग्रहों का प्रभाव और सारे चक्र बैलेंस रहते हैं। तो इसलिए हमारे लिए क्या है, रात को अगर हम सोने से पहले जो भी हमारे साथ दिन में कुछ हुआ था, हमें बुरा लगा था, ये जो अच्छा, उसको याद करके हम लोग यूजली क्या करते हैं, जो बुरा लगा था उसको क्षमा कर देते हैं और खुद भी क्षमा मांग लेते हैं, ताकि उसको हम अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड ना करें। तो देखिए, उन्होंने पहले दो श्लोक में ही चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, वहीं पे ही उन्होंने हमको बता दिया कि दशाओं का क्या प्रभाव होता है। इसी तरीके से वो आगे सामवेद और वो सब भी बताएंगे, राइट। तो ये हमको उन्होंने वहीं पे ही समझा दिया कि ये प्रभाव होता है दशाओं का। तो इसलिए सिंपली है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस करते ही क्या होता है, जो उन्होंने बोल हमको समझा दिया गया है कि कृष्ण जी रथ चलाते हैं। तो इसी तरह दशाओं का प्रभाव है, उन्होंने बोला। फिर चंद्रमा, अब चंद्रमा के साथ क्या होता है, हमारा अमावस्या होती है 15 दिन, और 15 दिन के बाद पूर्णमासी। तो 28 दिन का एक्चुअल में साइकिल, 14 दिन के बाद, सॉरी। तो 28 दिन का साइकिल रहता है। तो यही साइकिल जो है हमारे यहाँ लेडीज का, उनका मासिक धर्म जो बना हुआ है, उनका जो मतलब पीरियड्स के होते हैं, वो उसी हिसाब से ही है। तो हमारे 28 दिन की साइकिल है। अगर आपके 28 दिन में नहीं हो रहा तो आप समझिए आपका चंद्रमा का प्रभाव खराब है। तो यही पीसीओडी की प्रॉब्लम उसी वजह से ही होती है, राइट। तो सिंपल अगेन एक्सेप्टेंस, और उसके लिए बेस्ट है रोज सुबह सूरज को भी नमस्कार करो, शाम को चंद्रमा जरूर देखो। ऑटोमेटिकली चंद्रमा का प्रभाव और सूरज का प्रभाव हमारी जिंदगी को ठीक करने में हेल्प करता है। आप नहीं सुबह उठ सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, नो प्रॉब्लम। सूरज पूरे दिन में एक बार तो दिख ही जाता है ना चलते फिरते। मन में एक बार उसको हृदय से, क्योंकि भाव के सब कोई भाव से भूखा है, तो अपने मन से भाव से उनको नमस्कार कीजिए। हम लोग प्रकृति के साथ जुड़ नहीं रहे हैं। प्रकृति के हर अगर इन एंगल से जुड़ने लग जाए, क्योंकि जल, वायु, है ना, आकाश, इन सबको मन से जब भी घर के बाहर हैं ये सब दिख ही जाता है ना, खुला आसमान, चंद्रमा, सूरज, चंद्रमा, ये सब, इनको मन से एक बार भाव से नमस्कार कर दीजिए और धन्यवाद कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपको ग्रहों में इफेक्ट दिखेगा, आपकी जिंदगी में आनंद की तरफ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर अभी हमने पहले ही दो समझे हैं श्लोक जो उसके थे। अब इसी के बाद उन्होंने बोला था सामवेद हो। ना, अब हमारे पास क्या होता है, चार वेद होते हैं, ऋग्वेद ज्ञान का, यजुर्वेद कर्म का, सामवेद उपासना, अर्थवेद विज्ञान का। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सब में जो सामवेद है, साम का मतलब होता है गान। सामवेद में क्या है, जो श्लोक या छंद इस तरीके से लिखा हुआ, उन्होंने ऋग्वेद के भी जो श्लोक हैं उनको गीत के हिसाब से दिया हुआ है। अब गीत में क्या होता है, आनंद आता है। अगर आप कोई गुनगुनाते हो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप झूमने लग जाते हो। तो गीत हमेशा क्या करता है, आपको आनंद देता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि सारे वेदों में मैं साम वेद हूँ, मतलब मैं गीत की तरह हूँ। कृष्ण जी की जिंदगी भी देखो तो कैसी थी, वो हर समय बांसुरी बजाते रहते थे, मतलब सारे सरगम के साथ, सारे गामा, है ना, बांसुरी में सात मोरियां जो होती हैं सारे गामा की होती हैं। तो वो हर समय बांसुरी बजाते रहते थे और रास रचाते रहते थे, मतलब गीत के साथ जुड़े रहते थे। तो सामवेद में क्या है, वो गीत गान है, तो वो गान वेद कहलाता है। तो उसमें हमारे जो ये हैं सामवेद, ज्ञान ज्ञान योग के लिए कहलाता है, कर्म योग और भक्ति योग का त्रिवेणी मतलब संगम कहलाता है। मतलब तीनों चीजें उसी में ही आ जाती हैं, इस तरह कहा जाता है। कई जगहों पे तो, क्योंकि मैंने बताया कि ऋग्वेद के 1875 श्लोक जो हैं उनको छंद और इस तरीके से, मतलब म्यूजिक के फॉर्म में लिखे गए हैं उसमें, सामवेद में। तो वो ज्यादा इजिली समझ में आ जाते हैं आराम से। तो उन्होंने ऋग्वेद के ये जो गाने गानों के फॉर्म में लिख दिए हैं जो श्लोक, उससे वो इजीली समझ में आते हैं। तो इजीली समझ में आने की वजह से छंदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में इसका जिक्र दिया हुआ है। और उन्होंने तो इवन बृहदारण्यक उपनिषद में तो ये बोल दिया गया है कि इन दोनों को पति पत्नी है, कि मतलब ये दोनों, मतलब ऋग्वेद के श्लोक और सामवेद में गान के तरीके से। तो उसी के लिए ये वाला श्लोक वो है, अमो अहम अस्मि, जो है इसमें यही बताया हुआ है कि जो ऋग्वेद पति है और सामवेद क्या है, उसकी पत्नी है। इस तरीके से इस श्लोक में बताया गया।
तो सामवेद में क्या है कि हर चीज जो है सारे गामा पाधानी सा के स्वर के हिसाब से है। तो सारे गामा पाधानी सा। और अगर आप यकीन मानिए, अगर आप म्यूजिक सुनते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारे चक्रस बैलेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि सा से मूलाधार चक्र बैलेंस होता है, रा से स्वादिष्ठान, ग से मणिपुर, म से अनाहत, प से विशुद्धि, ध से आज्ञा और नी से सहस्त्रारा। तो सोचिए कि हमारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं सारे गामा की धुन से सुन के। इसीलिए कई बार आप देखेंगे जो यहाँ पर ध्यान सिखाया जा रहा होता है पीछे म्यूजिक चला देते हैं, क्योंकि म्यूजिक से हमारी बॉडी जब रिदम होती है हमारे चक्रास को असर करती है। राइट। तो ये है, उन्होंने बोला कि मैं किस तरह हूं, कि मैं सामवेद हूं, मैं ये हूं। एक्चुअल में उन्होंने वहां पर मैं नहीं है, पर जनरल में क्या है कि उन्होंने उसका ज्ञान दिया अर्जुन को। तो यहाँ पर हमने पुराने श्लोक कंप्लीट कर लिए। यहीं पे बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का हम कल करेंगे। धन्यवाद।